नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। शिक्षा विभाग ने ऑफिशियली विशिष्ट शिक्षक के कितने मूल वेतन पर होगा फिक्सेशन इसकी जानकारी दे दी है। जी हाँ, बहुत सारे शिक्षकों को ये भ्रम हो गया था कि हमारा वेतन घट के 25,000 हो गया है, तो हमारा वेतन छठे वाले को था कि हमारा 28,000 हो गया है और 9th-10th वालों को हो गया था कि हमारा 31,000 हो जाएगा और इनका 32,000 आपको 11th-12th का हो जाएगा। बड़ी बात थी 1 to 5 में ज़्यादा शिक्षक थे और कुछ शिक्षक आपको 6 to 8 में। इनकी चिंता की लकीरें आपको माथे पे खिंच गई थी कि मेरा वेतन 30,000 से 25,000 पे आ गया क्योंकि ऑफिशियली आदेश इस तरह से हुआ था कि क्योंकि वित्तीय वर्ष आपको बीतने वाला है, तो शिक्षकों को वेतन दिया जाए, तो उनके 25,000 और 28 यानी पहले इंडेक्स के आधार पे लोगों ने परिभाषित करके 501 नंबर पत्रांक को वेतन आपको बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। कुछ जगह हुआ है वेतन, कुछ जगह 1-2 दिनों में वेतन हो जाएगा। ये लकीर खींचना बहुत चिंता का विषय था शिक्षकों के लिए। तो अब ऑफिशियली जानकारी आपको आ गई है और सबसे बड़ी बात है कि जिस चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं और पिछले 1 महीना से ऊपर से जिस मूल वेतन को मैं कई सारी अलग-अलग कोटि के शिक्षकों के लिए मूल वेतन का वीडियो जो बनाया है, उसकी हूबहू पुष्टि हुई है। वही पुष्ट हुआ है चूँकि आपको अलग-अलग व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मेरे स्क्रीनशॉट घूमते हुए दिख गए होंगे। आज जो ऑफिशियली जानकारी बाहर आई है, उससे आपके चैनल ने जो विशिष्ट शिक्षक के लिए मूल वेतन यानी वेतन संरक्षण प्राप्त करते हुए आपका मूल वेतन कितना होगा, किस कोटि का, किस वर्ष में आपको नियोजित और किस वर्ष में नियुक्त शिक्षकों का, वो जानकारी जो है, वो पूरा का पूरा मूल वेतन आज जो विभागीय जानकारी आई है, पूरी तरह से आपको एकदम हूबहू वही है। तो मैं आपको अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि मैं इसी तरह प्रामाणिक खबरें और प्रामाणिक विश्लेषण और प्रामाणिक कैलकुलेशन आप तक के लिए लेके आता रहूँगा भविष्य में भी। तो अभी तक आपने अभी अपना साथ मुझे नहीं दिया है, अपना खिदमत करने के लिए मुझे योग्य नहीं समझा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने साथ जोड़ें और आगे खिदमत करने का मौका दें। आइए वीडियो को देखते हैं चूँकि मेरी ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये लगाया क्यों है? क्योंकि इसी स्क्रीन से इसी पीडीएफ के आपको शीर्षक से आपको वीडियोज़ मिले होंगे, उन सारे वीडियोज़ को मैं ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप सभी अलग-अलग कोटि के चाहे 1 to 5 के टीचर्स के मूल वेतन से संबंधित बातें हों, चाहे 6 to 8 के संबंधित शिक्षकों के मूल वेतन हो या विशिष्ट शिक्षक 9 से लेके 12 तक के जिसमें सेकेंडरी और प्लस 2 टीचर्स के मूल वेतन की वो सारी की सारी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से अलग-अलग वीडियो के माध्यम से मैंने बनाया है, वो आपको वहाँ दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा क्योंकि ऑफ़िशियल जो जानकारी है, हो सकता है कुछ लोगों का उसमें छूट जाए। चलिए, आइए देखते हैं वो ऑफ़िशियल जानकारी क्या है। ऑफ़िशियल जानकारी आपके स्क्रीन पे है और ये है जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा के कार्यालय से निर्गत हुआ है। आइए देख लेते हैं इन्होंने क्या-क्या आपको कॉलम बनाया है और कौन-कौन सी जानकारी यहाँ दी है। पहले कॉलम में इन्होंने दिखाया है नियोजन वर्ष। दूसरे कॉलम में यहाँ दिखाया है 15% चूँकि हम सब लोगों की वृद्धि हुई थी और वो बताया है कि 15% से पहले मूल वेतन 1/4/2021 को कितना था किसी का, इस कॉलम में यह है। उसके बाद 15% के बाद यानी मूल वेतन जब वृद्धि हुई, तो 1/4/2021 के से कितना हुआ? उसके अलावा जनवरी 1 2022 को कितना मूल वेतन था? उसके बाद 1-1 2023 को कितना मूल वेतन था? और 1-1 2024 का कितना मूल वेतन था? यानी आपको दिसंबर इसी दिसंबर में 2024 में कितना मूल वेतन मिला होगा? ये वाला है, ये इसको हम देखेंगे, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम इस पे बात करेंगे और इस पे बात करेंगे और इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं सब पे एक-एक करूँ और उसका कोई औचित्य नहीं है। ये दिसंबर वाला वीडियो है, यानी एक-एक अगर देखा जाए, तो यहाँ देखा जाए 1-1 2024 यानी 1-1 से लेके 31/12/2024 तक ये मूल वेतन आपको मिला है। और जब वेतन संरक्षण आपको प्राप्त हो रहा है और जिस दिन आपने जॉइन किया, मान लीजिए मैं 1 तारीख को जॉइन करके लेके चलता हूँ, तो आपने इस दिन एज़ ए नियोजित विद्यालय गए थे और एक नियोजित के रूप में आपको इतना मूल वेतन 3% आपको वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ आपको मिलना है, इतना आपके लिए निर्धारित है। अब यह इतना अगर आपका मूल वेतन 1 जनवरी को हो रहा है, चाहे आप 7 जनवरी को करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सबसे पहले दिन ही मैं लेके चलता हूँ,
बहुत लोगों को था कि नहीं पहला दिन जाएँगे तो कैसे मिलेगा? अरे साहब पहला दिन जाएँगे तो आप अपने आप ऑलरेडी उस दिन जो वेतन आपको मिलने वाला है वो संरक्षित हो जाएगा। तो अगर किसी का मूल वेतन अगर इतना है, उसका फिक्सेशन कितने पे होगा? चलिए इस ऑफ़िशियल जानकारी को चूँकि मैं अलग-अलग स्लाइड्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ, लेकिन ऑफ़िशियल जानकारी की बात अलग होती है यूट्यूबर्स के, क्योंकि इतना भ्रम लोग फैलाते हैं और इतना फेक न्यूज़ निकलता है, तो अविश्वास होना लाज़मी है। तो चलिए इसको देखते चलते हैं, हम लोग कॉलम लास्ट के 3 कॉलम ही हम लोग देखेंगे और पहले वाले कॉलम को हम उससे कनेक्ट करते इससे कनेक्ट करेंगे हम, आपको इसको, फिर इसको और इसको करते चलेंगे। क्लियर है? चलिए देखते चलते हैं, जो 2003 में जो बहाल शिक्षक हैं, जिनका नियोजन वर्ष है, अब उनका अगर दिसंबर में 30,420 रुपया अगर आपका वेतन है, ध्यान रखिएगा मूल वेतन की बात हो रही है, तो आपका 1 जनवरी 2025 को मूल वेतन हो जाएगा 31,340 और आपका फिक्सेशन होगा 31,670। जाके मेरे वीडियो से इसको मिला लें, ये सेम है। तो जो लोग ये भ्रम पाल के रखे थे कि मेरा वेतन तो ये 30,420 रुपये हमको दिसंबर में मिल रहा था, जा हमको तो 25,000 रुपये मिल रहा है जनवरी में, हमारा वेतन तो इतना कम हो गया, 5,000 कम हो गया, बढ़ने की जगह कम हो गया। तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है, आपका जो फिक्सेशन अब होगा वो 31,670 रुपये पे होगा। उसी तरह 2006 वाले का दिसंबर में उनको वेतन मिल रहा होगा 29,530, जनवरी में उनको वेतन संरक्षित होके हो जाएगा 30,420 और इसी पर फिक्सेशन होगा और होगा उनका वेतन, जिनका 29,530 आप मूल वेतन उठा रहे होंगे, अब मूल वेतन वो आपको हो जाएगा 30,750 रुपये। क्लियर हो गया? अब 2008 में बहाल शिक्षक, जिनको दिसंबर में जिनका मूल वेतन 27,820 रुपये था और वो वेतन संरक्षित उनका जनवरी 2025 में 28,660 होगा और इनका आपको जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन बनेगा, मूल वेतन 28,980 रुपये। उसके बाद दक्षता अनुत्तीर्ण, बहुत बड़ा फायदा इन लोगों को यहाँ हुआ है। फायदा तो चूंकि बाद में विभाग इनको दिक्कत करेगा, इनको पास करना पड़ेगा, लेकिन जिस दक्षता अनुत्तीर्ण जो पास नहीं किए हुए हैं, उनका मूल वेतन अगर जन इस दिसंबर में 21,290 था, तो चूंकि उनको वेतन वृद्धि उनकी हो नहीं रही है, उनको ऑटोमेटिक पहले वाले इंडेक्स पे आ जाएंगे और उनको 25,000 रुपये उनको वहां उनका मूल वेतन हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स ही शुरू हो रहा है आपको यहीं से 25,000 से, पहला इंडेक्स ही है, फर्स्ट इंडेक्स इतना ही है। तो 21,290 जो था वो 25,000 हो जाएगा। उसके अलावा 2014 में 1 से 5 में वाले शिक्षक, आपको ध्यान दीजिएगा, उनका मूल वेतन अगर 2010 है, दिसंबर में 24 में भी पिछले हाल में जो एज ए नियोजित आपको मिला है, आपको जनवरी में आपका होता 3% वेतन वृद्धि लगा के वार्षिक वेतन की वृद्धि हो जाता है कितना 27,010, तो आपका फिक्सेशन हो जाएगा 27,320, जिसका 26,210 था। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला क्या है। चलिए अब आते हैं फिर 2014 में 1 से 5 दो अलग अलग आपको कैटेगरीज हो जाएंगी। अब जिसका वेतन 2014 1 से 5 वाले में जिसका वेतन आपको दिसंबर में 25,450 उसका होता, क्योंकि दो अलग अलग कैटेगरीज हैं नियुक्ति के आपको आधार पे इसलिए बनाया गया है, तो आप अपना मूल वेतन बस देखिएगा। दिसंबर में अगर आपका मूल वेतन 25,485, इसमें बहुत कम लोग मिलेंगे, इसमें ही ज्यादा लोग मिलेंगे। 25,450 होगा, आपको दिसंबर में वेतन वृद्धि होके जनवरी में वेतन वृद्धि आपका हो जाता 26,210 रुपया। तो 25,450 रुपये वाले जो शिक्षक हैं, वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए आपका फिक्सेशन होगा 26,520। ये सारी ऑफिशियल जानकारी है। उसके बाद 2022 में जो बाद में भी बहाल हुए टीचर्स, ध्यान रखिएगा, ये इसमें जो बहुत सारे शिक्षक हैं जो 2014 प्लस अगर कहा जाए, ये उर्दू के शिक्षक बहाल हुए इसमें बाद में, इसीलिए इनका वेतन एक थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ 2016 में आपको बहाल हुए उर्दू के जो कुछ शिक्षक थे। अब 2022 में 1 से 5 बीएड वाले शिक्षक, यहाँ क्लियर कर दिया बीएड वाले शिक्षक, उनका मूल वेतन दिसंबर में 16,330 था, तो उनका 3% वार्षिक वृद्धि करके, चूंकि उनको ग्रेड पे का हिसाब नहीं था, तो उनका जो फिक्सेशन होगा 25,000 पर हो जाएगा। उनको भी बड़ा फायदा यहाँ होने जा रहा है, चूंकि संवर्धन सरकार आज ही सरकार ने चिट्ठी निकाला है और संवर्धन करा के उनको 6 महीना का जो एक संवर्धन करा के उनको ट्रेंड की कैटेगरी में लाने की बात हुई है। आज ही चिट्ठी निकला है। चलिए 25,000 का उनका फिक्सेशन होगा। 2022 में 1 से 5 के शिक्षक, जिनका 16,330 था और दिसंबर में चूंकि उनको 23,280 हो जाता है,
3% इंक्रीमेंट के साथ उनके बाद उसके बाद फिक्सेशन के बाद प्रोबेशन पीरियड खत्म होता, तो उनका फिक्सेशन भी आपको 25,000 पे होगा, जिसका 16,330 2022 वालों का था। उसके अलावा 2022 में 6 टू 8 में जो बहाल है, जिसका 16,330 था, दिसंबर में आपने जितना वेतन उठाया होगा, जनवरी में आपका चूंकि फिक्सेशन होता है, आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो रहा होगा, आपका नए ट्रेंड के लिए फिक्सेशन होता, और आपका जो वेतन हो जाएगा, मूल वेतन 28,000 हो जाएगा। वहीं अब आते हैं 2014 में, फिर से चलते हैं 6 टू 8 में यहाँ कुछ लोग ट्रेंड बहाल हुए थे, जिनका जनवरी में, अभी दिसंबर में उन्होंने अपना वेतन, मूल वेतन उठाया है 28,550 रुपए के आधार पर। उसके बाद उनका अगर 3% इंक्रीमेंट अगर वार्षिक वेतन वृद्धि होता तो 29,410 होता। उनका फिक्सेशन हो जाएगा, जिनका 28,550 रुपए दिसंबर में था, 29,700 रुपए इसी पर फिक्सेशन होगा। क्लियर है? ये मूल वेतन है, ध्यान रखिए। आपको ये बेसिक है, बेसिक होता है, और बेसिक के बाद आपको अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस कई प्रकार के होते हैं आपको। डियरनेस होता है, एचआरए होता है, ये डीआरएस को महंगाई भत्ता बोलते हैं। एचआरएम हाउस रेंट अलाउंस या मकान भत्ता। उसके बाद आपको मेडिकल हो गया। यही मूलतः 3 भत्ते। उसके बाद आपको सीटीए इत्यादि सबको नहीं मिलता है, कुछ कम लोगों को मिलता है। ये 3 मूलतः आपको भत्ते होते हैं। इसके ऊपर लगता है, इसके ऊपर लगता है। अब देखते हैं 2014 में 6 टू 8 में कुछ लोग, ये लोग ट्रेंड थे, ये लोग ट्रेंड बहाल हुए थे, और ये लोग, ये जो बात है ये अनट्रेंड की बात हो रही है, अनट्रेंड की। तो जिनका वेतन 27,710 रुपए है, दिसंबर में मूल वेतन था, उसी पे उनको वेतन मिल रहा होगा, तो जनवरी में अगर नियोजित रहते तो 3% वार्षिक वेतन वृद्धि करके उनको कितना हो जाता? 28,550 रुपए। तो इनका वेतन का फिक्सेशन होगा 28,840 रुपए, और जो ट्रेंड है उनका 29,700। ये ऑफिशियल जानकारी है, और ये है फिक्सेशन का पूरा ब्रेकअप। जो मैंने पहले बताया था वो सारी की सारी ब्रेकअप हूबहू मिली है। तो आप अपने आप को आश्वस्त कर सकते हैं कि चैनल रीमेक एडुबात आपके लिए रिलायबल, प्रामाणिक और पुष्ट खबरें लेके आता है, और जो भी चीजें आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है वो प्रामाणिक होता है। मैं कथित रूप से कहीं कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंचाता हूँ। प्रयास करता हूँ कि आप तक जानकारी पुष्ट रहे, क्योंकि आपने भरोसा हम पे किया है, और आपको उम्मीद ये जरूर रहती है कि इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो प्रामाणिक खबरें जरूर मिलेगी मुझे। तो इस विश्वास के बना के रखिए, और मैं प्रयास करूंगा कि आपके विश्वास पे खरा उतरूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।